पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन्स ऑलरेडी हाई लेवल पर हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और बॉर्डर इश्यूज पर रिपीटेडली करारा जवाब दिया है, लेकिन अभी एक ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिसने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। पिछले 60 घंटे के अंदर अंदर चाइना और टर्की के हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के दो सबसे स्ट्रेटजिक एयरबेसेस यानी रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर मैसिव एयरलिफ्ट्स किए हैं। ये कोई ऑर्डिनरी सिविलियन कार्गो फ्लाइट्स नहीं थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चलता है कि इन 60 घंटों में दोनों कंटिन्यूअस मिलिट्री फ्लाइट्स के जरिए हैवी मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान में डंप किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि चाइना और टर्की के इस साइमल्टेनियस मिलिट्री मूवमेंट का रियल रीज़न क्या है, इस मैसिव कार्गो ट्रांसफ़र के पीछे कौन से वेपन्स और टेक्नोलॉजी शामिल हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के लॉसेस को रिकवर करने के साथ साथ इंडिया पर एक नए ऑफेंसिव ड्रोन अटैक का प्लान कर रहा है, और क्या टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का हाल ही में हुए डिफेंस पैक्ट ने पाकिस्तान को एक नया कॉन्फिडेंस दिया है कि वो इंडिया पे एक अटैक करे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ ब्रेकआउट कैसे हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिनों में टर्किश एयरफोर्स और चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में एबनॉर्मल मूवमेंट देखी गई। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में देखा गया कि टर्किश एयरफोर्स का एयरलिफ्ट TU-526 टर्की से फ्लाई करके सीधा इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी स्थित नूर खान बेस पर लैंड हुआ। साइमल्टेनियसली चाइना और की तरफ से आने वाले हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कराची के मसरूर एयरबेस पर टच डाउन किए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन प्लेन्स में आखिरकार था क्या। ऑफिशियल लेवल पर चाइना, ना ही टर्की ना ही पाकिस्तान ने इसकी डिटेल्स कोई भी पब्लिकली रिवील की है और ना ही रिवील करेंगे, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल सीक्रेट्स की कोई भी डेटा कोई भी कंट्री रिवील नहीं करता। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस टाइमिंग पर इमरजेंसी हैवी एयरलिफ्ट की 2 ही चीज़ें हो सकती हैं और 2 ही चीज़ों की तरफ इशारा कर सकती हैं। पहला ये है कि हाईटेक ड्रोन्स, लॉटरिंग एम्यूनिशंस, टर्की की फेमस बैक्टर ड्रोन्स और चाइनीज़ मेड विंग लूट जो CH-4 आर्म ड्रोन्स है, इनकी बात। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और डिफेंस के जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए। बॉर्डर एरियाज में इंडिया सर्विलांस और एयर पावर को काउंटर करने के लिए अर्जेंट इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और मिसाइल सप्लाई भी हो सकती है। ये मूवमेंट इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये चाइना, पाकिस्तान, टर्की के ट्राइलेटरल मिलिट्री नेक्सस का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप पिछले कुछ महीने से पैटर्न को नोटिस करेंगे तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि वॉर फुटिंग स्केल पर रीबिल्ड कर रहा है। लेट्स लुक एट द टाइमलाइन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहले शुरू करते हैं SH आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से। सबसे पहले चाइना द्वारा बनी SH-15 155 mm माउंटेड हॉविट्जर की तकरीबन 250 यूनिट्स के आसपास की जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया था। उसकी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, आप शायद आपने वो देख चुके होंगे। ये जो क्वालिटी है, जो ये क्वांटिटी है, ये पाकिस्तान के लगभग 12 आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद हैंगओवर क्लास की सबमरीन्स, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच हंगूर क्लास की सबमरीन्स की एक डील हुई थी जिसके तहत 4 सबमरीन वो पाकिस्तान को मिलने वाले थे, जिसमें से एक सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को अभी तक डिलीवर हो चुकी है। और उसके साथ साथ आता है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट और AEWC पाकिस्तान से J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स और KJ-5 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं वो एक्वायर करने की एक डील हुई है, जो अभी फाइनल स्टेज में है। अभी देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। उसके साथ अगली चीज़ आती है, डिफेंस एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि KJ-500 जैसे AWACS जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के एयर वॉरफेयर नेटवर्क को स्ट्रेंथन करके इंडियन एयरफोर्स के एयर सुपरियॉरिटी को चैलेंज करने के लिए कोशिश की जा रही है, बनाई जा रही है। क्लियरली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मिलिट्री को जो हैवी लॉसेस हुए थे, चाहे वो आर्टिलरी हो या एयरबॉर्न डिफेंस के चीज़ें हो, तो वो उसको सबको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ चाइना तक लिमिट नहीं है। जो सारी की सारी कहानी सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। इस पूरे गेम में सबसे डेंजरस एलिमेंट है टर्की। पिछले कुछ सालों में टर्की पाकिस्तान का एक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बन चुका है। उन्होंने पाकिस्तान नेवी को
मिलियन क्लास का जो सबमरीन है कन्वर्टर डिलीवर किया। टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में जो कान नाम से है उसमें पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ काम कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट की बातें भी सामने आई, जिसे मीडिया सर्कल्स में इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है या मेक्का पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इन सब चीज़ों को अगर एक साथ कनेक्ट करें तो एक सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत पर कोई स्मॉल लेवल पर एक अटैक किया जाए, लेकिन जैसे कि कोई बड़ा स्वॉर्म ऑफ अटैक ऑफ ड्रोन्स किया जाए या आर्टिलरी फायर की जाए, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा डिफेंस अलाइनमेंट करके वो इंडिया के किसी भी मेजर मिलिट्री रिटेलिएशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो टर्की और गल्फ नेशन इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि इंडिया अपनी फुल मिलिट्री फोर्स जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट्स का यूज़ या अपनी बड़ी वेपन्स का यूज़ ना करे और उस वॉर को वहीं पे ख़त्म कर दिया इसके। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को इससे वरी होना चाहिए और पाकिस्तान के अगला मूव क्या हो सकता है? एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ महीनों में इंडिया के पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एसिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर हो सकती है, मैसिव स्केल्स पर ड्रोन की डिलीवरी से लगता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में स्मॉल ड्रोन अटैक जो है वो इंडिया पे हाई इंटेंसिटी के साथ करने की कोशिश कर सकता है। उसका गोल होगा कि इंडिया पर टैक्टिकल डैमेज करना बिना किसी फुल स्केल वॉर प्रोवोक किए, और उससे वो ये भी टेस्ट करना चाहेगा कि मेक्का पैक्ट यानी कि इस्लामिक नेटो किस हद तक उसके साथ आता है। और उसके लिए ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या मेक्का पैक्ट एक्टिवेट होता है अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो। दूसरा फिगर आता है जो है जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशंस। अभी आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान ने भारत के जो उच्चायुक्त के बाहर के जो बैरिकेड्स उन सबको हटा दिया था। हालांकि भारत ने भी उसके रिप्लिकेशंस में उनके जो सिमेट्री है उसके सामने से भी हटा दिया, लेकिन इससे वो चाहेगा कि इंडिया को प्रोवोक किया जाए कि इंडिया किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में आए। और जो सबसे बड़ा दिक्कत है उसके लिए उसे एक चीज़ और भी चेक करना है कि पाकिस्तान क्या टर्की को इस वॉर में खींच पाएगा। हालांकि टर्की एक नेटो मेंबर है, इसलिए उसका इस वॉर में आना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर टर्की इस युद्ध में आता है तो टर्की का नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है, जिससे पूरे के पूरे नेटो अलायंस को युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए शायद नेटो कंट्रीज टर्की को इस युद्ध में आने से ऑलवेज रोकेंगी। अब आते हैं कि इंडिया का स्टांस क्या हो सकता है। इंडियन आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन तमाम जो एयरलिफ्ट्स के मूवमेंट्स हो उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया के S-400 ट्रम्प्स, आकाश प्राइम, इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर एरियाज पर एक्टिव हैं। लेकिन इंडिया ये भी क्लियर है कि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब दोबारा किसी डिसाइसिव मिलिट्री रिटेलिएशन से दिया जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो भारत एक बड़े स्केल पे वॉर करने की कोशिश जरूर करेगा। चाइना और टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान को रीआर्म कर रहे हैं वो साउथ एशिया में पावर बैलेंस को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी कोशिश है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान और टर्की इस पूरे के पूरे बदलते हुए सिनेरियो में चाइना और टर्की मिलकर पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध लड़ा जाए, या ये इंडिया के डिफेंस डिटरेंस को चेक करने की नई कोशिश है? आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।